जय हिंद दोस्तों। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम लोग जून 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसी का मैं चर्चा यहाँ पे आपके साथ करूँगा। पिछले एक वर्ष का मैंने बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कस या इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस मंथ वाइज इस चैनल पे अपलोड किया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिकली परफेक्शन आईएएस की मैगजीन है, लेकिन इस मैगजीन में भी हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उसी न्यूज़ की मैं चर्चा आपके साथ करूँगा। मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है इसे जीआई टैग दिया गया है और ये लीची को अब इंग्लैंड और मलेशिया भेजा जा रहा है, वहाँ निर्यात किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यह है कि बिहार के जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ हर एक का नाम आप लोग देख लीजिएगा। जैसे शाही लीची को मिला हुआ है, जर्दालू आम को मिला हुआ है, कतरनी चावल को मिला हुआ है, मगही पान को मिला हुआ है, मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, मिथिला पेंटिंग को मिला हुआ है। तो जिस जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ उसका नाम देख लीजिएगा। बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का क्वेश्चन देखिएगा तो दोनों ने क्वेश्चन पूछा है कि जीआई टैग किस समझौता के तहत दिया जाता है। तो जीआई टैग बेसिकली डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक समझौता है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसी समझौता के तहत जीआई टैग दिया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस्कॉन मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस्कॉन मंदिर से बस ये पूछा जा सकता है कि इस्कॉन मंदिर कहाँ पे निर्माण हुआ है बिहार में। तो ये पटना ज़िले में निर्माण हुआ है। लगभग 100 करोड़ की लागत से इस्कॉन मंदिर का निर्माण पटना ज़िले में हुआ है। बिहार में विराट रामायण मंदिर ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये बेसिकली महावीर संस्थान ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है और ये चंपारण में बेसिकली इसका निर्माण हो रहा है। तो इसका लोकेशन पूछ सकता है कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये चंपारण में हो रहा है। पटना एयरपोर्ट से नई उड़ान सेवा शुरू। फ्लाई बिग एयरलाइंस है जिन्होंने पटना एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू किया। बेरोजगारी डाटा वगैरह बीपीएससी पीटी में नहीं पूछा जाता है। ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। पीटी में ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऋतिक आनंद ने जीता गोल्ड मेडल। ब्राजील में चल रहे बधिर ओलंपिक, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि बधिर ओलंपिक जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन ब्राजील में हो रहा है। और इसी बधिर ओलंपिक में बिहार के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ओलंपिक ये चल रहा है ब्राज़ील में और इसमें बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है ऋतिक आनंद ने, जो बिहार के ही हैं। ओके, गैस से चलने वाला शमशान घाट पटना के खाजे कला घाट पे 30 करोड़ रुपए के लागत से आदर्श शमशान घाट बनाया जा रहा है जो गैस से चलेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पटना में राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन, इसका आयोजन बेसिकली जून में किया गया है। इस पे नेक्स्ट जो हमारा जुलाई वाला जो लेक्चर आएगा उसमें डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन इसका आयोजन कंकड़बाग में जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है और ये आयोजन जून महीने में हुआ है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे बसु कहते हैं, इसका उद्घाटन पटना में ही सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो इसका निर्माण बेसिकली पटना जिले में हो रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 1 जो है बेसिकली NW1,
इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया जाती है, तो ये बेसिकली पटना होते हुए जाती है। तो यहीं पे NW1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के जरिए पटना के गायघाट बंदरगाह से हल्दिया के लिए कुछ सामान को रवाना किया गया। तो इसलिए ये चर्चा में है, ये चर्चा में पहले भी था, हमने पहले भी इस पर चर्चा किया था। पिछले महीने का भी देखिएगा तो वहाँ पे भी राष्ट्रीय जलमार्ग चर्चा में था, उस पर हमने चर्चा आपके साथ किया था। प्लग एंड प्ले मॉडल, ये काफ़ी चर्चा में है कि प्लग एंड प्ले मॉडल। देखिए प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हमारे देश में आती है, मान लीजिए कोई कंपनी पटना में आई और वो कंपनी जो है सबसे पहले क्या करेगी कि ज़मीन लेगी, ज़मीन लेने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग बनाएगी और बिल्डिंग बनाने के बाद जो है अपना क्रियाकलाप शुरू करेगी। तो इसमें उसको काफ़ी खर्चा भी पड़ेगा और साथ ही साथ समय की भी काफ़ी लागत होगी। प्लग एंड प्ले मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि सरकार कहती है कि ठीक है, हम आपको सारा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको घर की आवश्यकता है हम घर देंगे आपको। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है, घर वगैरह सरकार बनाती है, कंपनी सिर्फ आती है और काम करना शुरू कर देती है। तो इसी को कहा गया प्लग एंड प्ले मॉडल या प्लग एंड प्ले सेंटर, और इसका निर्माण भी बिहार में किया जा रहा है ताकि कंपनी अगर आए तो सीधे वो काम करना शुरू कर दे, अन्य प्रक्रिया उनके लिए आसान हो जाए। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो पीटी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसी की चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ। हर एक न्यूज़ को डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि पीटी में पूछा जा सकता है या कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जो AAO का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है सैटरडे को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। पटना एयरपोर्ट पे बनेगा ATC टावर जो 25 मीटर ऊंचा होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनेगा और इसकी निर्माण 23 करोड़ रुपए में होगा। कृषि विज्ञान केंद्र आरा जो है अब सबौर कृषि विश्वविद्यालय के नियंत्रण में काम करेगा। तो 1 लाइन का न्यूज़ था। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पटना में गंगा धाम का होगा विकास। गंगा धाम बेसिकली पटना जिला में निर्माण हो रहा है और पटना और सोनपुर के बीच में एक द्वीप है संबलपुर द्वीप, यहीं पे गंगा धाम का निर्माण किया जा रहा है, जहां पे 101 मीटर ऊंची मां गंगा की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। गंगा धाम का निर्माण पटना जिले में किया जा रहा है। नौ औषधालय, नौ औषधालय मतलब क्या होता है कि नौ पे ही औषधि का सारा सामान होगा, चिकित्सा की सारी व्यवस्था होगी, ताकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है विशेष रूप से वहाँ पे जाकर के सेवा दिया जा सके, या जहाँ पे अभी तक सरकार नहीं पहुँच पाई है, जहाँ पे टापू जैसी कंडीशन है वहाँ पे जाकर के सुविधा दिया जा सके, चाहे वो सांप डसे या कुछ भी हो, तो वहाँ पे बेसिकली सरकार अपनी सुविधा दे सके, सरकार अपनी मेडिकल फैसिलिटीज दे सके, लोगों का बेहतर चिकित्सा हो सके, इलाज हो सके। बिहार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन बेसिकली 12 मई 2022 को किया गया और ये दिल्ली में किया गया था। ये चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि 2007 के बाद इस तरह का पहली बार आयोजन किया गया था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। बंगाल बिहार का पंचायत चुनाव मॉडल अपनाएगा। बंगाल जो है बेसिकली इन्होंने कहा है कि वो बिहार का जो पंचायती राज चुनाव जो हुआ था वो मॉडल अपनाएगा, जहां पे बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज बिहार में किया गया था। इस मॉडल को बंगाल भी अपनाएगा। लखनदेई नदी में काफ़ी चर्चा में देखा हूँ। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लखनदेई नदी कहाँ पे है, तो लखनदेई नदी बेसिकली सीतामढ़ी में है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब बिहार का वो दौरा कर रहे थे, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने लखनदेई नदी का भी दौरा किया था और इस नदी को पुनर्जीवित करने का जितना भी प्रयास है वो सरकार प्रयास कर रही है कि लखनदेई नदी को पुनर्जीवित किया जा सके।
तो सीतामढ़ी में ये नदी है, ये याद रखिएगा। लखनदेई नदी कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। कोकुन बैंक, ये भी मैंने चर्चा में देखा है। कोकुन बैंक का जो उद्घाटन है या इसकी जो शुरुआत है, बेसिकली ये शुरुआत किए हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। जब ये उद्योग मंत्री थे तब उन्होंने ही कोकुन बैंक का उद्घाटन किया था, और ये बांका जिले में है, और ये बेसिकली रेशम से संबंधित एक बैंक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोकुन बैंक बेसिकली रेशम से संबंधित है और ये बांका जिले में पड़ता है। कोइलवर पुल भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चा में है। तो कोइलवर पुल बेसिकली आरा जिले में पड़ता है। पटना और आरा को बेसिकली ये कनेक्ट करता है। आरा जिले में ये है। पुल आई थिंक सोन नदी पे कोइलवर पुल है। 1.5 किलोमीटर लंबा है और 30 मीटर ये चौड़ा है। 266 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और माननीय सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 14 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया था। तो ये काफ़ी चर्चा में भी है। इसी तरह से पटना मेट्रो में देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चा में पटना मेट्रो है। पटना मेट्रो का जो निर्माण है बेसिकली जापान की कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ये बेसिकली पटना मेट्रो के निर्माण कर रही है या निर्माण में हेल्प कर रही है। टोटल इसका लागत है 13,925 करोड़ रुपए। बिहार में फिल्म सिटी, तो राजगीर के नीमा गांव में बिहार में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है, और वहीं पे जमीन अधिग्रहण हो रहा है राजगीर के नीमा गांव में, और वहीं पे फिल्म सिटी बनेगा। ये भी काफी चर्चा में है। बोध गया में खुलेगा कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर। तो कोरियाई शैली दक्षिण कोरिया की जो शैली है उसी शैली का या कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण होगा कहाँ पे? तो ये बोध गया में इसका निर्माण हो रहा है, और इसके लिए दक्षिण कोरिया का जो बौद्ध धर्म के या प्रतिनिधि है वो वहाँ पे आए, मुलाकात किए, और उन्हें स्वीकृति मिल गया है। तो कोरियाई बौद्ध मंदिर का निर्माण होगा बोध गया में। हरित ऊर्जा से बिजली, ये भी काफ़ी चर्चा में है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत राजगीर, बोध गया और पटना के कुछ हिस्सों में हरित ऊर्जा बिजली की आपूर्ति किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यह है, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ शहरों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। तो ये टॉपिक या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को उठा करके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वज्रपात मृत आश्रितों को अनुग्रह अनुदान। जो वज्रपात होता है या बिजली गिरने से जो मौत होती है, बिजली गिरने से काफ़ी लोगों की बिहार में मौत हुई है पिछले कुछ वर्षों में। तो जिनकी बिजली गिरने से मौत हो गई उनके परिवार को, उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए का अनुदान बिहार सरकार देगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिताली एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। मिताली एक्सप्रेस बेसिकली ट्रेन है, और ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका तक जाएगी, और न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली कटिहार रेल प्रमंडल का पार्ट है, इसलिए ये बिहार से संबंधित न्यूज हुआ। बिहार खरीफ महाअभियान, इसकी शुरुआत बेसिकली 23 मई से 7 जून तक जिला स्तरीय कार्यालय का आयोजन किया गया। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,
ये जो है बेसिकली इसका एक चुनाव हुआ है बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का, जिसमें शशांक शेखर दूसरी बार बासा के अध्यक्ष बने हैं। यानी बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शशांक शेखर जी बने हैं और सुनील कुमार तिवारी इसके महासचिव बने हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो AAO के एग्जाम जो हुआ था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था सैटरडे को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देश का पहला शिल्प संग्रहालय पटना बिहार में बनेगा। इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का पहला शिल्प संग्रहालय कहाँ बनेगा। 4 ऑप्शन थे, वाराणसी, सूरत, पटना और अदर जगह। तो ये कहाँ पे निर्माण हो रहा है? पटना में इसका निर्माण हो रहा है, जो देश का पहला शिल्प संग्रहालय बन रहा है। अब्दुल हक बिहार हज कमेटी के जो अध्यक्ष बने हैं वो अब्दुल हक जी बने हैं। मेरी सहेली और मतंगिनी पहल पूर्वोत्तर रेलवे के मालदा प्रमंडल या मांडा मंडल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मेरी सहेली और मतंगिनी महिला शाखा जल्द ही सक्रिय होने वाली है। और ये बेसिकली भागलपुर रेलवे स्टेशन पे इसकी तैनाती होगी। जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं या अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनसे सख्त निपटने का ये काम करेंगे। तो मेरी सहेली और मतंगिनी पहल याद रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे के मालदा मंडल के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी तैनाती भागलपुर में भी होने वाली है। ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपी और शराबबंदी का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रहार, जो गंभीर आपराधिक हैं उसके खिलाफ और जो शराबबंदी का उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ ये चलाया जा रहा है। हिट कोविड ऐप तो काफ़ी पहले से चर्चा है। कोरोना के दौरान बिहार सरकार ने इसका निर्माण किया था, एक बार फिर से चर्चा में है। तो याद रखिएगा, हिट कोविड ऐप जो है यानी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप, ये बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के समय में इसका निर्माण किया गया था। बिहार में अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर बेसिकली बनाया जा रहा है। सरोवर जो होता है बेसिकली, सरोवर यानी तालाब, उस तालाब का जो है जीर्णोद्धार किया जाता है, उस तालाब को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है। और प्रत्येक जिले में 75 तालाब को सुंदर बनाने का पहल किया जा रहा है। इसी को अमृत सरोवर योजना कहा गया और ये पूरे देश में चल रहा है। बिहार जैविक खेती के लिए विशेष सुविधा प्रदान करेगा। बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी अब जैविक और परंपरागत खेती से संबंधित फसलों के प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगी। पहले क्या होता था कि इसका जो आवेदन होता था वो सिक्किम से प्राप्त होता था। अब इसका आवेदन जो है या स्वीकृति जो है सिक्किम से प्राप्त होता था, अब ये बिहार में ही प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए पहल किया जा रहा है। ओह, काफ़ी हल्ला होता है। कंस्ट्रक्शन का जब काम चलता है वो काफ़ी हल्ला होता है। वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं वीडियो जो है थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इस समय बनाने का। रात के समय सही होता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कहा है कि बिहार, चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो बिहार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या इम्पोर्टेंट मंथ वाइज डिस्कस है वो मैं आपके साथ करूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको रात में बनाता फ्री होके। कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल जो है इसका उपयोग किया जा रहा है कुपोषण को दूर करने के लिए। न्यूज़ एनालिसिस में भी कई बार हमने चर्चा किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो चावल लोगों को दिया जाता है वो
फोर्टिफाइड चावल हो। फोर्टिफाइड चावल मतलब होता है कि वो चावल जिसमें विभिन्न तरह के इंग्रेडिएंट्स हो। मान लीजिए कोई किसी महिलाओं में आयरन की कमी है तो उसमें आयरन इनरिच चावल उसको दे दिया जाए तो उसमें आयरन की कमी दूर हो जाएगी। किसी व्यक्ति में जिंक की कमी है या किसी व्यक्ति में किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसमें वो पर्टिकुलरली फोर्टिफाइड चावल दिया जाए जिसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट हो, तो उसको न्यूट्रिएंट की कमी दूर होगी। तो कुपोषण की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल एक बेहतर विकल्प है और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दिया जाता है। मिड डे मील वगैरह के द्वारा भी इसे लोगों को प्रदान किया जा रहा है। बिहार सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, अगर आप 7 निश्चय योजना को पढ़ेंगे तो 7 निश्चय योजना का ही एक बेसिकली पार्ट है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएगी बिहार सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और ये से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, मुझे तो याद नहीं है लेकिन आई थिंक बिहार के ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, बाढ़ की 72 घंटा पहले सूचना ये दे देगी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। और इसका जो है बेसिकली देश में पहला फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पुणे में है और दूसरा जो बन रहा है वो सुपौल में बन रहा है, बीरपुर के पास। अब बीरपुर के पास ही क्यों बन रहा है? क्योंकि जो कोसी नदी है वहीं से इन करती है बिहार में, राइट। तो इसलिए इसका निर्माण सुपौल में हो रहा है ताकि बिहार में जो बाढ़ होती है, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, तो कोसी नदी से जो बिहार में बाढ़ होती है उस तबाही को रोकने के लिए या उसकी 72 घंटा पहले सूचना प्राप्त करने के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की शुरुआत किया गया है जो बीरपुर सुपौल में बन रहा है। एनसीसी का गंगा स्पर्श अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा स्पर्श अभियान किसने शुरू किया है? तो एनसीसी के बच्चों के द्वारा ये अभियान शुरुआत किया गया। ओके, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में रसद पार्क, रसद पार्क मतलब होता है लॉजिस्टिक्स पार्क, और लॉजिस्टिक्स पार्क की बेसिकली शुरुआत जो है 3 लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण बिहार में है, प्रस्तावित है। इसका निर्माण होने वाला है, एक रक्सौल में है। रक्सौल बेसिकली बिहार और नेपाल की बाउंड्री है। दूसरा बिहटा में है, पटना में है यह, और तीसरा फतुआ में है। तो ये 3 जगह प्रस्तावित है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होता है? तो लॉजिस्टिक्स पार्क बेसिकली वो जगह होता है जहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, उसके साथ नदी के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके, समुद्र के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके, रोड के साथ उसे कनेक्ट किया जा सके, रेलवे के साथ उसे कनेक्ट किया जा सके, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, राइट। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क पे सरकार फोकस कर रही है। और इसी सिलसिले में बिहार में 3 लॉजिस्टिक्स पार्क रक्सौल, बिहटा और फतुहा जिले में इसका निर्माण हो रहा है। ई संजीवनी स्वास्थ्य सुविधाएं, महज 14 महीने में प्रदेश में 13 लाख लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। यानी आपको डॉक्टर को दिखाना है, ई संजीवनी पोर्टल आप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर को आप फ्री में एडवाइस डॉक्टर से ले सकते हैं। खाने के अधिकार अभियान, फांसी ने बेसिकली बेऊर जेल, एम्स और पारस की रसोई को राइट टू ईट अभियान के तहत ऑडिट में उत्कृष्ट माना है। फांसी बेसिकली FSSAI बोलते हैं, FSSAI। आप मान लीजिए आज कोई सामान आप परचेज कीजिएगा, देखिएगा FSSAI का वहाँ पे लोगो होगा, फांसी का वहाँ पे लोगो होगा। खाने वाले हर एक सामान की स्वीकृति फांसी देने का काम करती है, उसका लोगो आपको मिल जाएगा। तो ईट राइट टू ईट अभियान बेसिकली फांसी ने ही शुरू किया है और इसके जगह वो जाकर के जगह जगह निरीक्षण कर रही है। और इसी निरीक्षण के दौरान उन्होंने बेऊर जेल,
एम्स और पारस की रसोई को उत्कृष्ट माना है? सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 23 मई 2022 को खरीफ महाअभियान के तहत 59 सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा में रहा है गंगा उत्थान परियोजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा, नवादा और गया जिले में गंगा उद्भव योजना या उत्थान योजना का शुरुआत किया, जहाँ पे जो पानी है गंगा के पानी को जो है जो ऊंचे स्थान है यानी नालंदा है या गया है वहाँ पे पहुँचाने का काम किया जाएगा, ताकि गंगा के पानी को प्यूरिफाई करके वो लोग गंगा के पानी का यूज कर सकें। तो इसके साथ ही साथ रबर डैम की भी शुरुआत किया जा रहा है। रबर डैम भी याद रखिएगा, ये गया जिले में रबर डैम का शुरुआत किया जा रहा है। रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है जो 2023 में इसका निर्माण हो जाएगा। UDISE पोर्टल, बिहार में UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पोर्टल पे छात्र को अपना अपलोड करना होगा। अपना रिपोर्ट जो है छात्रों को यहाँ पे इस पोर्टल पे अपलोड करना होगा और अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। चलिए दोस्तों, इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। जून का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसी न्यूज़ का चर्चा मैंने यहाँ पे आपके साथ किया है। बाकी आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाकर के इसका PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा। जुलाई महीने का 1-2 दिन के अंदर कोशिश करूंगा आज या कल आपको जुलाई 2022 के भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।